वो वाहिद हस्ती जो मौत को शिकस्त देकर फातेह अजल ठहरा, यानी मेरा और आपका खुदाम यसू अल मसीह, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। शायद पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हमारी एक आम आदत है कि हम आयतें भी आधी पढ़ते हैं, हवाला जात भी आधे पढ़ते हैं, और कोई भी मजमून है तो उसको भी आम तौर पर हम आधा ही पढ़ते हैं, और जहां पर हमारी दिलचस्पी की बात आती है हम उसी बात को सुन लेते, और फिर बाकी चीजें जो है हम कदरे उन्हें इग्नोर कर देते हैं, और फिर उसी एक चीज जो दिलचस्प हमें लगती है उसी पर जोर देते रहते हैं। अब जब ये हमारे कफारे की बात होती है तो सारा जोर जो होता है वो यीशु मसीह की मौत पर होता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस मौत तक पहुंचने से पहले जो उसकी जिंदगी थी वो भी इंतहाई अहम थी, जिसके सबब से वो बेऐब ठहरा और उसने क्वालिफाई किया कि वो हमारा इवजी बन सके। लेकिन ना सिर्फ उसके मरने से पहले की जिंदगी, उसके मसलूब होने के पहले की जिंदगी, बल्कि उसके बाद जब वो जी उठा वो भी उतना ही अहम है जितना कि उसका मरना। मिसाल के तौर पर जब आप मुकद्दस पौलुस रसूल को देखते हैं तो वो कुरिन्थियों के पहले खत उसके 15 बाब और उसकी 16 और 17 आयत में कहते हैं कि अगर मुर्दे जी नहीं उठते हैं तो मसीह भी नहीं जी उठा है, और अगर मसीह नहीं जी उठा है तो फिर तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है और तुम अब तक गुनाहों में गिरफ्तार हो। ये बात बहुत वाज़ेह है कि यीशु मसीह की सिर्फ मौत ही काफी नहीं थी हमारी निजात के लिए, बल्कि उसका जी उठना भी इंपॉर्टेंट था। और जैसे मैंने कहा कि हम शायद ईस्टर तो इसकी बात करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसका जी उठना उतना ही अहम है जितना कि उसका सलीब पर जाना, और उसका सलीब पर जाना जहां पर अहम है उससे पहले की जो उसकी जिंदगी है वो भी अहम है। आज मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर गौर करें कि उसका जी उठना क्यों जरूरी था। जी उठने की जो पहली अहम वजह है वो हमने अभी जो हवाला पढ़ा है, पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 16 से 17 आयत, इसमें हमें मिलता है। लेकिन इसी बात को बाद में पौलुस रसूल रोमियो के खत में भी दोहराते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि वो हमारे गुनाहों के वास्ते हवाले किया गया और हमारी रास्तबाजी के लिए जिलाया गया। ये दिलचस्प बात है कि मुकद्दस पौलुस रसूल मुसलसल इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु मसीह के मसलूब होने के साथ उसका जी उठना भी हमारी रास्तबाजी के लिए लाजम था। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि यीशु के जी उठने से हम किस तरह से रास्तबाज ठहरते हैं। आपने याद रखना है कि जब यीशु जमीन पर थे तो वो कोई एक रोल अदा नहीं कर रहे थे, वो कई तरह के किरदार थे जो जमीन पर अदा कर रहे थे। मिसाल के तौर पर अब जरा सोचिए यौम कफारा के बारे में। उस दिन जो था सरदार काहिन का काम होता था कि वो खून लेकर पाक-तरीन मुकाम में जाए, और वो खून किसका होता था? वो बर्रे का होता था जिसको लेकर जाते हैं। लेकिन जब यीशु के बारे में पढ़ते हैं तो वो बेशक सरदार काहिन भी है और साथ में वो बर्रा भी है जो कि अपना ही खून लेकर जाता है। अब इसी मंजर को जरा सामने रखते हुए सोचिए कि सरदार काहिन खून लेकर पाक-तरीन मुकाम में जाता है और फिर वहां से वो वापस ही नहीं आता है, तो क्या फिर हम कह सकते हैं कि इसराइल के गुनाह माफ हुए या नहीं हुए? बेशक आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो वहीं पर मर गया, और इस वजह से जब वो खुद ही मर गया तो किस तरह से हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि वो बनी इसराइल के लिए माफी लेकर बाहर आया है? तो जब हम यीशु मसीह जी उठते हैं तो ये इस बात का इजहार था कि उसकी जो कुर्बानी थी, जो कुर्बानी लेकर वो गया था, जो अपना ही खून लेकर गया था, वो कबूल कर ली गई है। लेकिन साथ ही हमने ये भी समझना है कि यीशु मसीह जो थे जब जमीन पर थे तो वो जो थे वो हमारी जगह पर जिंदगी बसर कर रहे थे। जब उन्होंने पाक जिंदगी बसर की, रास्तबाजी की जिंदगी बसर की मसलूब होने से पहले, तो वो हमारी जगह पर थी। जब वो सलीब पर गए तो वो हमारी जगह पर गए। ये ऐसा ही था जैसे हमने वो नेक काम किए हो या फिर हम सलीब पर गए हो। और फिर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जो है वो जी उठते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे हम जो है वो जी उठते हैं। तो यूं यीशु मसीह का जी उठना वो हमारे जी उठने का पेशखेमा है। और तीसरी बात यह है कि जैसे मैंने ऊपर कहा कि यीशु एक ही वक्त में कई जो किरदार थे वो अदा कर रहे थे।
हमने देखा कि वो नया इसराइल भी थे, अभी हमने देखा वो सरदार कायन भी थे, हमने देखा वो खुद ही बर्रा भी थे। अब जब यीशु मसीह जी उठते हैं तो उन्हें कहा गया है वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा। उसे कहा गया है कि वो पहला फल है। और अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि खुदा एक नई इंसानियत का आगाज कर रहा है और यीशु मसीह उस नई इंसानियत का हेड है। अब जो कोई इसमें है तो वो वही कुछ है जो खुद यीशु मसीह है। जैसे कि आप गलतियों 3 बाब में पढ़ते हैं कि जितनों ने यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु को पहन लिया। तो अब जब यीशु में हम होते हैं तो हम वही कुछ होते हैं जो कि खुद यीशु है। और जब यीशु मसीह जी उठे तो वो एक नई मखलूक के तौर पर जी उठे, और जब नई मखलूक के तौर पर जी उठे तो अब हम सभी जो उसमें हैं हम भी नया मखलूक बन जाते हैं। सो ये पहली वजह है जो आपके जहन में रहे कि यीशु मसीह का जी उठना हमारी रास्तबाजी के लिए था, और अगर वो ना जी उठते तो फिर हम रास्तबाज भी ना ठहरते। सो यीशु मसीह के जी उठने का एक दूसरा अहम सबब भी है, और वो ये है कि यीशु मसीह ने हमेशा कहा कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। और आप जरा जहन में लाइए उन सारे हवालों को जिसमें यीशु ने अपने मौत का जिक्र किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी मौत का जिक्र किया तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और अब अगर यीशु मसीह जी ना उठते तो फिर उनकी ये बात भी गलत साबित होती कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। लेकिन अगर वो जी उठा है और उसने अपनी इस बात को पूरा किया जो बज़ाहिर नामुमकिन थी, तो फिर आप उसकी हर बात पर यकीन कर सकते हैं कि वो सच्चा है, और जो कुछ भी उसने हमारी निजात के ताल्लुक से कहा है उसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे वास्ते नहीं होगी। और इसकी एक लास्ट सिग्निफिकेंस भी है, और वो सिग्निफिकेंस ये है कि यीशु मसीह ने मौत सहकर एक नमूना दिया और ये हमें उम्मीद दी कि अगरचे कि हम दुख उठाते हुए जान से जा सकते हैं लेकिन उसके बाद हमारे पास जीने की एक उम्मीद बाकी है। और इसी तरह से कलीसिया 2000 साल से इस नमूने पर अमल कर रही है। कलीसिया दुख सहती है लेकिन कलीसिया कभी हथियार नहीं उठाती है। क्योंकि उसकी पहली वजह यह है कि यीशु मसीह जो है उन्होंने खुद दुख सहा और जब जी उठे तो उन्होंने उम्मीद दी हमें कि ये दुनिया सब कुछ नहीं है, इसके बाद भी जिंदगी है। और जब आप उस जिंदगी पर ईमान रखेंगे तो इस दुनिया की किसी भी चीज का आप सामना कर सकते हैं। अगरचे कि यीशु के जी उठने के हवाले से और भी बातें हैं, जिसमें से सबसे बुनियादी बात यह है कि उसका जी उठना उतना ही अहम था जितना कि उसका सलीब पर जाना। तो फिर हमारे गीतों में, हमारे हर रोज की जिंदगी में हम उसकी इस जी उठने को ज्यादा हाईलाइट करेंगे जितना अब हम कर रहे हैं। Think biblically, live purposefully. Have a very good day. Have a wonderful Easter day.